नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा और आप देख रहे हैं इस वक्त सिरसा न्यूज़। सिरसा के अंदर लोकसभा चुनाव की तिथि है वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। उसी को लेकर आज सिरसा के अंदर प्रियंका गांधी का रोड शो है और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेक्रेटरी हरियाणा युवा कांग्रेस के नेता करण चावला जी। उनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रोड शो रहा है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसा लग रहा है आज प्रियंका गांधी जी का सिरसा के अंदर एक बहुत बड़ा रोड शो है? देखिए, ये रोड शो एक उस आंधी का प्रतीक है जो सिर्फ सिरसा ही नहीं, पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश में चल रही है। श्री राहुल गांधी जी के प्रति जो लोगों का इस समय रुझान हो रखा है वो देखते ही बनता है। वो जहाँ भी जिस भी रैली में जा रहे हैं, जिस भी रोड शो में जा रहे हैं, वहाँ हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में अपने आप लोग आके इकट्ठे हो रहे हैं और वो सब दिल से अपने साथ चलने के लिए, हमारे देश में जो ये तानाशाही बढ़ चुकी थी उसके खिलाफ लड़ने के लिए सब इकट्ठा हो चुके हैं। और आने वाली 4 तारीख को आपको देखने को मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में एक नई बदलाव के लिए जो लोगों ने वोटिंग करी है वो आपके सामने खड़ा होकर आएगा। सर, प्रियंका गांधी जी का सिरसा के अलावा भी कहीं और रोड शो है? जी, रोड शो का तो नहीं कह सकता, लेकिन इसके बाद सीधा उन्होंने करनाल जाना है, जो हमारे बहुत ही होनहार, बहुत ही हमारे अच्छे छवि के नेता दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, जो हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी भी हैं मौके पर, वो खट्टर साहब के खिलाफ, जो सबसे बड़ी तानाशाही जो खट्टर साहब की हम कहते हैं हरियाणा में चली, उनके खिलाफ वो वहाँ लड़ रहे हैं। और निश्चय ही प्रियंका गांधी जी के वहाँ जाकर दौरा करने पर, जो रैली करने पर उनके जो कैंपेन है उनको बहुत बढ़ावा मिलेगा और वो भी बहुत मार्जिन से वहाँ पे जीत करके दर्ज करके आएंगे और एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे भी। जो खट्टर साहब को, जो पूरे हिंदुस्तान में ये हॉट सीट बनी हुई है भी, खट्टर साहब को हराना मुश्किल है। हमें पूरा विश्वास है हमारे यूथ कांग्रेस के नेता खट्टर साहब को मात देकर वहाँ आएंगे। सर, बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है गुटबाजी का, उसको किस तरीके से देखते हैं? मैम, गुटबाजी मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट से जी। हमारे यहाँ जो आप लोग गुट, जो न्यूज़ वाले कहते हैं अभी 2 गुट है, शैलजा एसआर के गुट एक अलग आ गया और हुड्डा गुट एक अलग आ गया। सभी के सभी, अगर आप ये पिछले जिस दिन से टिकट अनाउंस है, अगर आप पहले दिन से देखिए, जो पहला दिन रोड शो हुआ था तब से लेके आज तक सभी इकट्ठे हैं। आने वाले 15-20 मिनट में आपको दिखा दूंगा, सारे के सारे नेता इकट्ठे मिलेंगे। ऐसा गुटबाजी कहीं नहीं है। मतों का, जो विचारों का मतभेद हो सकता है वो होता है, हर नेता में होता है, मेरे कार्यकर्ता के साथ भी हो सकता है, लेकिन जब बात पार्टी की आती है, जब बात देश की आती है, जब बात उस तानाशाही के खिलाफ लड़ने की आती है, तो पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो रहा है और उन्हीं को देखते हुए हमारे सारे नेताजन एक साथ होकर चल रहे हैं। और ये हमें पूरा विश्वास है भी शैलजा जी को भारी मतों से आने वाली 4 तारीख को जिताएंगे। सर, प्रियंका गांधी जी का समर्थन कुमारी शैलजा को मिला है, क्या लगता है कितने भारी मतों से जीत हासिल होगी? देखिए, प्रियंका गांधी जी और हमारे जो प्रिय नेता, लोकप्रिय नेता शैलजा जी का रिश्ता बहुत पुराना है, तो उनके यहाँ प्रचार में किसी ना किसी ने तो आना था, चाहे राहुल गांधी जी आते हैं चाहे प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी जी आए, हम उनका स्वागत करते हैं और सारे लोग स्वागत करते हैं। अब उनके प्रचार से क्या इफेक्ट आएगा? बहुत अच्छा इफेक्ट पहले भी हमें देखने को मिला। अभी जो शैलजा जी ने जिस तरह खुद का रोड शो करा, उस दिन भी 1.5-2 किलोमीटर का रोड शो और 2 घंटे से ज़्यादा हमें उस 2 किलोमीटर के रोड शो को करते लग गया। और आज लगभग 3-3.5 किलोमीटर का रोड शो है, तो आप देख लीजिएगा कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं। और ये एक बंदा आने वाली 25 तारीख को 4-4, 5-5 वोट खुद कन्वर्ट करके वहाँ डलवाएगा और चाहे शैलजा जी को बड़े भारी मतों से जितवाएगा। सर, बार बार कुमारी शैलजा का घर पूछा जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो एक नेशनल लीडर हैं। आप एक बात को समझिएगा, एक नेशनल लीडर को पार्टी जहाँ भी उतारेगी उसको वहाँ से खड़ा होना पड़ेगा। वो कोई लोकल लीडर नहीं है। अभी जो सिरसा से हैं तो उनका घर भी सिरसा होगा, वो इलेक्शन भी सिरसा से लड़ेंगे। जब एक नेशनल लीडर होता है मैम, तो वो हिंदुस्तान में पार्टी को जहाँ कंफर्टेबल फील रहेगा भी, हाँ इस योद्धा की हमें इस जगह पर ज़रूरत है, ताकि उसके साथ आसपास की सीटों पर भी इफेक्ट आ सके। तो शैलजा जी इस बार हमारे यहाँ टिकट उनको मिली, यहाँ से वो लड़ रहे हैं, निश्चय वो जीत अपनी दर्ज करके जाएंगे। और भगवान चाहेगा अगर आने वाले समय में सर पार्टी को अगर उनकी कहीं और जरूरत होगी 5 सालों बाद, तो वहाँ जाएंगे। हमें कुछ ऐसा नहीं है भी वो हमारे शहर के लिए, हाँ अब वो 5 साल के लिए यहाँ लड़े हैं, 5 साल के लिए वो यहाँ पे अपना समय जरूर देंगे। उसके बाद पार्टी निश्चय करेगी भी वो उनका नेता उनको कहाँ से लड़ाना चाहते हैं। जैसे कि राहुल गांधी जी से अब की बार अमेठी की जगह रायबरेली से उनको लड़ाएगा। तो एक नेशनल लीडर कहीं से भी लड़ सकता है, पूरा हिंदुस्तान शैलजा जी का है, वो कहीं से भी चाहे लड़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। सर, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? युवाओं को मैं एक सबसे अच्छा मैसेज देना चाहूँगा जी, जो बेरोजगारी इस देश में पिछले 10 सालों में आई है वो कभी भी नहीं आई थी। खास करके हमारे हरियाणा की बात करूँ तो मैं, हमारा हरियाणा 2014 तक एम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 होता था।
क्योंकि गुड़गांव फरीदाबाद जैसे शहर इनके पास हैं, तो एम्प्लॉयमेंट आप सोचिए कहाँ तक होगी। बड़े बड़ी स्टेट्स में भी गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहर नहीं है, कहीं भी मानेसर जैसे शहर नहीं है। तो हमारा सौभाग्य है, हमारे पास इस तरह के शहर है। लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए, 2014 से आते आते जब 2023 आई, पिछले साल का हिंदुस्तान का जो आंकड़ा आया, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। इतने बड़े शहर होने के बावजूद अगर बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, तो आप सोच लीजिए हमारे युवाओं का क्या हाल हो रहा है। हमारी सरकार ने मजबूरन एक ऐड निकाली भी, यहाँ वो नौकरियाँ नहीं दे पा रही, उन्होंने ऐड तक निकाली भी, जो बच्चे यहाँ से इजराइल जाके नौकरी करना चाहते हैं, उस युद्ध जहाँ जिस देश में युद्ध चल रहा है वहाँ जाके नौकरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने इन्विटेशन निकाला, एक नोटिस निकाला। तो आप सोच लीजिए कितना बुरा हाल हमारे यहाँ पे हो रखा है। युवाओं को ये मैसेज दूंगा, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा भी, अगर आपको कोई नौकरियाँ या आपका कोई भला कर सकती है तो सिर्फ कांग्रेस सरकार है। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाना है हमने हमारे हरियाणा को, और हमारे हरियाणा को फिर से 2014 तक जैसा हमारा खुशहाल हरियाणा था उस तरह का खुशहाल हरियाणा हमें बनाना है। ये थे हमारे साथ हरियाणा के युवा नेता कांग्रेस के सेक्रेटरी करण चावला जी, जिन्होंने बताया कि अगर हमने अपने देश को आगे बढ़ाना है, हरियाणा को आगे बढ़ाना है, तो राहुल सरकार को लाना ही होगा। बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए राहुल सरकार की ज़रूरत हमें है, और इसी के लिए कुमारी शैलजा को वोट ज़्यादा से ज़्यादा दे। इसी के साथ हमारे साथ